हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज हम यहां पर बात करेंगे विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा 2023 और 24, जिसकी जो परीक्षा है आपकी 18 दिसंबर 2022 को संपन्न होगी। जो प्री परीक्षा होती है, प्री और मेन परीक्षा में इनका कोर्स एक ही रहता है, प्रश्न एक ही जैसे आते हैं। जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें थोड़े से कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं और आप अभी से तैयारी करेंगे तभी आप इस परीक्षा को क्रैक कर पाएंगे। तो आइए आज हम यहाँ पर गणित का पेपर लेकर के आए, जिसमें कभी भी 35 प्रश्न से कम पूछे नहीं गए। तो यहाँ पर आज हम 35 प्रश्न लेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, आप मेरे साथ बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं समान हैं और एक भुजा भिन्न है तो त्रिभुज कहलाएगा। यानी भुजाओं के आधार पर आपको मालूम होना चाहिए त्रिभुज जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। अगर उनकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो वो विषम बाहु कहलाता है, और अगर उसकी कोई भी दो भुजाएं अगर बराबर हो जाएं तो उसको हम लोग सम द्विबाहु कहते हैं, और अगर तीनों भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो हम उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका मतलब अगर उस त्रिभुज की दो भुजाएं समान हैं तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बेहद आसान है आप लोगों के लिए। एक व्यक्ति की आमदनी 2000 रुपये है, उसने अपनी आमदनी का आधा भाग खर्च कर दिया, उसके पास आमदनी का कौन सा भाग शेष रहा। तो चूंकि टोटल भाग यहाँ 2000 से कोई मतलब नहीं, भाग एक माना जाता है, और उसने जो खर्च कर दिया है वो आधा खर्च कर दिया। तो चूंकि आधा एक था और उसमें से आधा खर्च कर देगा तो ये कितना बचेगा इसमें बताने की जरूरत नहीं है, आधा भाग ही बचेगा। तो यहाँ से ऑप्शन बी सही होगा। अगर मैं बात करूँ अगले प्रश्न की, तो यहाँ पर आपको एक आकृति दिखाई जा रही है। तो पूछ रहा है दी गई आकृति का कौन सा भाग छायांकित है, यानी जो ब्लैक पोर्शन है ये वाला, ये कितना है। तो चूंकि यहाँ पर आपने देख रहे होंगे 1 2 3 और ये 4 भाग हैं, 4 टोटल भाग हैं, उसमें छायांकित 1 है, तो इसका मतलब छायांकित भाग हो जाएगा 1/4, अर्थात यहाँ से ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, मिनट की सुई 1 घंटे में कितने अंश का कोण बनाती है। तो अगर आपके पास ये घड़ी हो तो आप यहाँ से देखें, मान लीजिए 12 बजा और ये आपकी मिनट की सुई है, ये पूरा एक चक्कर चल करके यहाँ से यहाँ तक आएगी। तो आप देख रहे होंगे पूरा एक चक्कर अगर लगाती है तो इस पर ये 90 ये 90 ये 90, यानी पूरा एक चक्कर लगाने में उसे 360 डिग्री घूमना पड़ता है। तो यहाँ से ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करता हूँ अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है 100 + 60 भाग 3 + 6। बहुत छोटी क्वेश्चन है। तो पहले 100 सबसे पहले भाग किया जाता है। अगर आपके पास कोष्ठक है, यानी बॉडमास का प्रयोग आप लोग समझते होंगे, यानी पहले ब्रैकेट है नहीं, ओ है नहीं, ऑफ भी नहीं है, डी डिवाइड, तो हम सबसे पहले डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं ये हो गया 100 + 3 = 3 दूनी 6, यानी 20 + 6। अब उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन है नहीं, ए एडिशन, सबको जोड़ देंगे। 100 में 120 जोड़ा तो 120 हो गया, 6 जोड़ दिया तो 126। तो यहाँ से 126 यानी ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है 1 किलोग्राम में कितने डेकाग्राम होते हैं। सभी जानते हैं जो 1 kg होता है उसमें 1000 आपके ग्राम होते हैं। जैसा कि फार्मूला है डेका 10 है, किलो 1000, हेक्टो से समझो 100 बार, यानी डेका में 10 होता है। तो इसका मतलब हम अगर इससे 10 से भाग कर दें, यानी 1 डेका ग्राम बराबर 10 ग्राम होता है। तो हम 10 से भाग कर देंगे तो ये बन जाएगा डेका ग्राम। इसका मतलब ये आ जाएगा 100 डेका ग्राम। तो यहाँ से 100 यानी ऑप्शन पहला ही सही होगा। अगला प्रश्न है 128 के गुणनखंड करने हैं। आप देख रहे हैं 2 से कट रहा है, 2 × 12 2,
चौके 8, फिर 2 से काटोगे 32 आ जाएगा, 2 से काटोगे 16 आ जाएगा, 2 से काटोगे 8 आ जाएगा, 2 से काटोगे 4, 2 से काटोगे 2, तो गुणनखंड हो गए 1 2 3 4 5 6 7। यानी ऑप्शन ए वाला देखिए, इसमें ए को 7 बार गुणा करने पर 128 आता है, यानी इसके ये अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए यहाँ से ऑप्शन आपका ए वाला बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न की अगर हम बात करूं तो पूछ आपसे रहा है एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा। वर्ग वो आकृति आपकी होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, अर्थात ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6। तो परिमाप जो होता है, परिमाप माने परिमाने चारों और माप माने मापना, तो इसका होता है 4 गुणित भुजा, तो हो जाएगा 4 × 6, 6 चौक 24, यानी उसका जो परिमाप होगा वो 24 सेंटीमीटर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको डराने के लिए दिया जा रहा है कि 1/8 की घात 3 भाग 1/8 की भाग 3। आप ये देखिए दोनों चीज़ें समान हैं। 4 को अगर हम 4 से भाग करें तो क्या होगा, 4/4 अर्थात 1। तो यहाँ पर आपको लॉजिक लगाना है और आंसर दे देना है, क्योंकि ये समान संख्या को समान संख्या से भाग दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, एक मजदूर 8 बजे से 3 बजे तक कार्य करता है, तो वह कितने घंटे कार्य करेगा। तो 8 से लेकर के 12 बजे तक का समय 4 घंटे हुआ, और उसके बाद 12 के बाद 3 घंटे और 1 2 3, तो 3 घंटे इसमें और जोड़ लीजिए, कुल मिला के 7 घंटे कार्य किया जा रहा है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अगर आपके पास BODMAS BODMAS से कार्य करेंगे तो सबसे पहले डिवाइड है, तो 20 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे, +8 कर देंगे, -4। इन दोनों को अगर हम हल करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 में 8 जोड़ देंगे, -4 हो जाएगा। तो 8 और 2 10 होता है, उसमें से 4 घटा देंगे, तो कुल मिला के ये 6 आ जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, √4 प्लस √5 का मान क्या होगा। तो आप इसे हल करेंगे, यानी 4 को 3 बार गुणा करेंगे, 4 चक्कू 16 चक्कू 64, यानी 4 को मैंने 3 बार गुणा कर, 5 को करेंगे 55 25 पंजे 125। अब ये 64 और 125 को अगर आप जोड़ते हो तो ये आपका आ जाएगा 189। 189 किसी का वर्ग नहीं होता, इसलिए इसका आंसर यहाँ पर जो चारों दिए गए हैं ये गलत हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, घन के पृष्ठों की संख्या क्या है। घन और घनाभ दोनों ही जो घन होते हैं, इनमें 6 पृष्ठ हुआ करते हैं। ठीक है, तो 6 पृष्ठ होते हैं, 12 भुजाएं होती हैं और 8 कोने होते हैं। अगला प्रश्न है, 10 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े मैदान के बीचों बीच दोनों तरफ एक रास्ता है। यदि रास्ते की चौड़ाई 3 मीटर हो तो दोनों तरफ से बने रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर आप यहाँ से देखें तो ये हम एक 8 बाई जो है 10 बाई 8 का एक ये आपका मैदान बना लेता हूँ। यहाँ से एक रास्ता ये हो गया बच्चों, दूसरा रास्ता आपका देखिए ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर विशेषता ये है कि ये 10 मीटर है और ये इधर 8 मीटर है। क्लियर। अब इसकी चौड़ाई जो रास्ते की है ये 3 मीटर है, तो इससे अगर आप देखें तो ये लंबाई जो है ये 10 ही रहेगी और चौड़ाई 3। तो अगर मैं इस लंबाई की तरफ से, यानी जिस तरफ लंबाई है, इसका अगर क्षेत्रफल में निकालने की कोशिश करूं तो आ जाएगा, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 10 × 3 यानी 30 वर्ग मीटर। चौड़ाई की तरफ से देखें तो ये देखिए, आप हमारा पेंसिल देख रहे होंगे, ये तो 3 ये है और इधर ये 8 है, तो 8 तिहाई 24, यानी चौड़ाई की तरफ से आ जाएगा 8 तिहाई 24। अब आप दोनों को अगर जोड़ें तो ये 54 वर्ग मीटर आता है। लेकिन आप देख रहे होंगे इधर से भी ये वाला एरिया, ये जो पोर्शन है ये वाला,
ये दोनों तरफ से हमने जोड़ लिया है। ये कितना होगा, ये आप देखिए 3 इधर होगा, 3 इधर, 3 इधर, तो 3 × 9 इधर से भी मैं जोड़ रहा हूँ और 3 इधर से भी जोड़ रहा हूँ। तो इसका मतलब 3 × 9 इसमें ज़्यादा जुड़ गया। यहाँ से हम अगर घटा लेता हूँ तो ये देखिए आपका 45 आएगा। इसका मतलब उसका जो एक्चुअल एरिया होगा वो कितना होगा, 45। यहाँ से आप ऑप्शन बी चूज कर लेंगे। अगला प्रश्न भी अच्छा है। यदि 300 अंडों में से 20% अंडे खराब हों तो कितने अंडे शेष रह जाएंगे। आपको इसके दो तरीके से लगा सकते हो। चूँकि 300 है, 300 का 20% ये आपके खराब हो गए। तो अगर मैं 300 का 20% निकालूं तो ये देखिए 2 0, 2 3 6, यानी 60 अंडे आपके खराब निकल जाएंगे। तो कुल मिला के आपके पास अंडे थे 300 और ये 60 आपके खराब निकल गए, तो आपके बचते हैं 240 अंडे। अगला प्रश्न है, 5 कलम का मूल्य आपका 30 रुपये है, तो आधा दर्जन जो है कलमों का मूल्य क्या होगा। चूँकि एक दर्जन में 12 होता है तो आधा दर्जन में 6 होंगे, यानी 5 कलम का दिया है तो 6 का पूछ रहा है। तो 5 का अगर मूल्य 30 रुपये है तो अगर एक पेन हम खरीदते तो 30/5 होगा, 5 × 30, यानी एक पेन आपका 6 रुपये का है। तो अगर हमें 6 पेन चाहिए तो ये 36 रुपये के हो जाएंगे। इसमें बहुत लॉजिक आपको नहीं लगाना है। अगला अगर प्रश्न की बात करता हूँ, 0.05% का मान क्या होगा। तो 0.05% है तो इसको पॉइंट लगा देंगे, 0.5 लिख देंगे और इसका बटे हम 100 कर देंगे, यानी डेसिमल अब 2 अंक और पीछे खिसक जाएगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 0.0005। इसका मतलब 37 आप देख रहे हैं, इसका आंसर अब यहाँ से बी हो जाएगा। अगर मैं बात करूं अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न पूछ रहा है, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी हम 2 संख्याएं अगर कोई मेरे पास होती जिनको मैंने गुणा किया तो आया है 120, तो एक संख्या अगर 4 है, यानी 4 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 120। तो यानी 120 को हम 4 से क्या कर दें, डिवाइड कर देंगे तो हमारी दूसरी संख्या निकल आएगी। 4 × 12, 0 उतारेंगे तो 30। इसका मतलब एक 4 है, दूसरी 30 है, तो 4 × 12। इसका मतलब यहाँ से भी हमारा आंसर बहुत आसानी से हम फाइंड कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, आपकी दशमलव की सिर्फ गुणा कराई जा रही है और वो गुणा कितनी होगी उसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले हम 2 की गुणा 4 से करेंगे तो 2 चौके 8 आएगा, डेसिमल 1 के बाद लगा दिया है। अब पॉइंट, ये 8 को 0.2 से डिवाइड करना है तो ये दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे और इसको अब हम यहाँ से हल कर देंगे तो ये देखिए 40 आ जाएगा। यानी यहाँ से आपका एक तो 0.8 आया प्लस 40 यहाँ से आ गया, 8 तिहाई इसको हम गुणा करेंगे तो 8 तिहाई 24, 1 के बाद डेसिमल लगेगा तो 2.4। अब हम 40 में 2 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 42 और 8 और 4 12, एक हासिल लग जाएगा तो हो जाएगा 43.2। यानी आप इसको जोड़ करके देखेंगे 43.2 आ जाएगा। अगला प्रश्न आपसे केवल संख्या दी गई है कि 20,0830 कितना होगा। तो देखिए, अगर आपको 20 लाख लिखना है तो आप बहुत आसानी से 20 लाख यूँ लिख देंगे। 20 लाख के बाद 1000, यहाँ पर 1000 नहीं है तो 1000 की जगह दोनों 0 हो जाएंगे। 1000 के बाद हमारा सैकड़ा आता तो 830, ये देखिए, इसका मतलब ये हो गया 20,0830। तो 20,0830 यहाँ 40 में ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला है, एक हाल में 10 पंक्तियाँ हैं, प्रत्येक पंक्ति में 630 कूलर रखे गए हैं, तो कुल कितने कूलर हैं। आपको पता है कि एक पंक्ति अगर हमने लगा दी तो उसमें 630 कूलर हैं, और अगर 10 पंक्ति तो बहुत अधिक होंगे, यानी इससे आपके 10 गुने होंगे, तो 10 से हम इसे गुणा कर देंगे तो 1 0 और बढ़ जाएगा, यानी 6300। तो यहाँ से ऑप्शन बी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न है,
अमित की मासिक आय 3,000 रुपये है, वो 1,200 रुपये घर में खर्च करता है, वह अपनी आय का कितना प्रतिशत खर्च होता है। तो चूँकि उसकी 3,000 देखिए सैलरी है और इस 3,000 में ये 1,200 रुपये खर्च कर देता है। अगर 1 रुपये सैलरी होती तो ये 1,200 बटे 3,000 करते, इसलिए 100 रुपये अगर यानी कितने प्रतिशत, तो 100 में निकाल के देख लेंगे। 1 2 3, 1 2 3, 3 एकम 3 चक्कू 12, इसका मतलब 40% वो खर्च कर देता है। तो यहाँ से देखिए 40% आंसर भी आ गया। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, अगला प्रश्न भी परसेंटेज से है कि 350 का कितना प्रतिशत 70 है, यानी 350 का कितना प्रतिशत मान लिया, 100% कितना है आपका 70। तो x यानी कितने परसेंट यानी निकाल के बताना है। तो x परसेंटेज का मतलब हो गया आपका कितने प्रतिशत है। तो ठीक है, यहाँ से हम x को आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से 350 का x प्रतिशत बराबर 70, तो हो जाएगा 350 इंटू x प्रतिशत है तो 100 हो जाएगा 700। तो 1 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 सते 35, तो यानी यह आ जाएगा 7x बटे 2 बराबर 70 ही तो था, 70 कर लीजिए और इंटू ये तिरे गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा और अपान 7 से हम यहाँ पर भाग कर देंगे। तो 7 एकम 7 एकम, तो 7 दूनी 10 दूनी 20, यानी ये 20% जो है, यानी 350 का 20% 70 के बराबर होगा। अगला प्रश्न है, एक टोकरी में 30 केले हैं और 10 सेब हैं, टोकरी में कितने प्रतिशत सेब हैं। अब देखिए टोकरी अगर मैं देखूं तो इस टोकरी में पहले मुझे कुल फल देखने पड़ेंगे। तो 30 और 10 यानी 40 फलों में, यानी अब आपको कैसे निकालना, देखिए 40 फल में 10 सेब है, अगर एक ही फल होता तो 10 बटे 100, इसलिए बटे 40, इसलिए 100 में कितना होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करके यहाँ से देख लेंगे। 4 दूनी और 4 पंजे 20, यानी 20% जो है आपका सेब यहाँ पे है। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 340 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 100 अधिक हो तो संख्याएं बताइए। यहाँ पर आप x मान के भी यहाँ पे आप लगा सकते हो, या फिर आप यहाँ से देख रहे हैं कि अगर आपके पास मान लेते हैं एक संख्या x है तो दूसरे 100 ज़्यादा है तो उसमें 100 जोड़ देंगे, कुल मिला के 340। तो 2x बराबर 340 माइनस 100, ये आ जाएगा 240। तो x बराबर, इसको 2 से भाग कर देंगे, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, यानी x की वैल्यू आ गई आपके भी आई थी 120। तो अगर एक 120 है, दूसरे में 100 जोड़ देंगे तो हो जाएगी 220, यानी दोनों जो संख्याएं होंगी वो 120 और 220 होंगी। अब आपको यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन जरूर दिखाई पड़ रहा हो, देखिए सी वाला। अगला है, निम्नलिखित में कौन न्यून कोण होगा। न्यून कोण होता है जो 90 डिग्री से कम हो, यानी 90 से कम सभी न्यून कोण कहलाते हैं। तो 30 डिग्री का ये 90 से कम है, और 90 होता है ये सम कोण होता है, और 90 से बड़ा हो, 180 अंश से छोटा हो, इसे हम लोग अधिक कोण कहते हैं। और 180 अंश के कोण को ऋज कोण या सरल कोण कहते हैं। 180 से बड़ा, 360 से छोटा, इसे हम लोग बृहत कोण कहते हैं। चलिए बात करूं अगले प्रश्न की। चित्र में कर्ण क्या है। कर्ण क्या होता है, जब कोई 90 डिग्री का एंगल बनता है उसके सामने की भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर ABC एक त्रिभुज है जो 90 डिग्री का एंगल यहाँ दिखाया गया है। चूँकि डॉटेड लाइन है इसको हम बात नहीं करेंगे। तो अगर हम 47 में यहाँ पे देखें तो यहाँ पर जो विकर्ण है 90 डिग्री के सामने की जो भुजा AC है, ये विकर्ण का कार्य कर रही है। अगला है, निम्नांकित आकृति में आयत का चित्र कौन है। आयत जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो यहाँ से ऑप्शन जो ए है वो आयत है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, 4 पॉइंट
5 इंटू कितना बराबर 90। तो मान लेते हैं यहाँ पर x है, तो x बराबर हो जाएगा 90/4.5, डेसिमल हटाएंगे एक जीरो, बढ़ा लेंगे 45 से कम 45 दूना। इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पर आती है 20, तो इसका मतलब हम यहाँ उसको 20 से गुणा कर देंगे तो ये 90 में तब्दील हो जाएगा। अगर मैं अगले प्रश्न की यहाँ पर बात करूँ तो आपसे पूछ रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर, तो परिधि बताओ। तो चूंकि परिधि का फार्मूला होता है 2πr, ठीक है बच्चों, तो 2π की वैल्यू होती है 22/7 और r यहाँ पर दिया गया 7/2। 7 1 कट गया, 2 और 2 कट गया, तो इसका मतलब ये यहाँ पर आ रहा है 22। इसका मतलब 22 सेंटीमीटर यहाँ से आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बेहद आसान है, मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। तो बोर्ड मास के हिसाब से आपको पहले इन दोनों को जोड़ लेना है, फिर उसमें से 320 को घटा देना है और आंसर आपको बता देना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए अगला आपके सामने प्रश्न है 1 सही 4/7 माइनस 3 सही 2/17। तो आप घटाएंगे तो आंसर इसका माइनस में आना चाहिए, हालांकि माइनस में नहीं आ रहा है, तो सवाल गलत है कहीं पे। चलिए फिर भी मैं इसको लगा देता हूँ। 7 एकम 7 और 4 11, 11/7 माइनस 17 तिहाई 51 और 2 आप 53/17। और जब इन दोनों का एलसीएम आप लेंगे तो यहाँ पर ये प्रश्न ही देखिए गलत है, कहीं पर भी आपका 17 सत्ती हम करेंगे वो आपका यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो और न ही माइनस में आंसर आ रहा है, यहाँ पर कुछ और होना चाहिए, इसको आप जरूर देखिएगा। समय की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो समय की सबसे छोटी इकाई सेकंड होती है। दिए गए ठोस को निम्न में किसे मोड़कर बनाया जा सकता है? यानी इस ठोस को आपको मतलब संदर्भ लेकर के बनाना है और ये किससे बनाया जा सकता है इसके बारे में आपको बताना है, यानी ये किस चित्र से बनाया जा सकता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ए को मोड़ करके इसी तरीके से बनाया जा सकता है। वर्ष के किन महीनों में दिनों की संख्या समान होती है? जैसे हम पहला ऑप्शन लेते हैं, सितंबर में 30 दिन होते हैं, अप्रैल में भी 30, जून में भी 30 और नवंबर में भी 30। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही हो जाना चाहिए। सितंबर में देखिए 30 है और मई में 31 होते, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऐसे ही सितंबर और अगस्त में इसमें भी 30 का और 31 का होता है। अक्टूबर और अप्रैल भी 30 और 31 और 30 के होते हैं। तो कुल मिला के यहाँ से ऑप्शन पहला वाला ही सही होगा। कुल मिला के ये आज के हमारे 35 प्रश्न थे। संभवतः ये प्रश्न आपको जरूर पसंद आए होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। अगला वीडियो हमारा अभिरुचि परीक्षण का रहेगा, जो कि हर बार आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं।